सारणी का विशेषता। क्लास 10 के केमिस्ट्री में आज हम लोग देखना आवर्त सारणी का विशेषता। आवर्त सारणी की विशेषता क्या है, इसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त। चलिए ध्यान रखें। बताया जाता है वर्गों की विशेषता। वर्गों की विशेषता यहाँ पर बताया गया है कि जब एक वर्ग तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है तब उसका सभी गुण समान होता है। उनका सभी गुण का होता है समान होता है। यानी कहने का मतलब वर्ग एक का अगर हम लोग बात करते हैं तब वर्ग एक का तत्व जो होगा उसका सभी गुण का होता है लगभग समान होता है। उनका सभी गुण लगभग का होता है समान होता है, ठीक है ना। दूसरा बताया गया है जब वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व के गुण में क्रमिक परिवर्तन आने लगता है। यानी कहने का मतलब उसमें क्या होता है, उसमें क्रमिक परिवर्तन आने लगता है। जब वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व के गुण में क्रमिक परिवर्तन आने लगता है। उनके मतलब क्या होता है, क्रमिक परिवर्तन उसमें आने लगता है। फिर आगे बताया चलिए। वर्गों की विशेषता था। अब यहाँ बताया गया है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसी में बताया गया है एक नंबर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बात किया गया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या, अब हम देखेंगे किसी भी वर्ग का तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है तो उसके बाह्यतम कक्षा में समान इलेक्ट्रॉन ऐसे में
वर्ग वर्ग एक तत्व। तब वर्ग एक का तत्व अगर हो जाएगा, ठीक है, तो उसके वास्तव कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर वर्ग एक का तत्व होगा तो उसके वास्तव कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है। उसके बाद बताया गया है वर्ग अगर हम लोग 17 का लेते हैं, वर्ग 17 के तत्व को अगर हम लोग लेते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा। 2 8 कितना होता है? 7 होता है। तो उसके वास्तव कक्षा में हमेशा कितना हो जाएगा? 7 इलेक्ट्रॉन रहेगा। कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? 7 रहता है। इसके वास्तव कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? 7 रहता है। अब वर्ग एक के तत्व जो होता है उसके वास्तव कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? कितना होता है? तो इसके वास्तव कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब क्यों बताया गया? लिखा गया तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है तो इसके वास्तव कक्षा में समान इलेक्ट्रॉन स्थित होते हैं, ठीक है ना, मतलब समान होते हैं। इसमें आप लोग को पता होना चाहिए वर्ग एक में चाहे तो 4 गो हो, 3 गो हो, 5 गो हो, 8 गो हो, 2 गो है, ठीक है ना, जितना भी होगा उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम लोग करते हैं, तोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? उसके वास्तव कक्षा में कितना समान इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, समान इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। चलिए नोट कर लीजिए। अब आप लोग को बता रहे हैं कुछ, ले लीजिए। यहाँ पे कुछ एक बताया गया था और यहाँ पे कितना बताया गया था? 17 बताया गया था, यानी 7। अब देखिए यहाँ पे वर्ग एक का तत्व यहाँ पे एक ले रहे हैं, 2 3। चलिए हम एक तत्व की बात कर रहे हैं, लिथियम। लिथियम होता है, इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 3 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 2 और 1 होता है। इसके वास्तव कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 होता है। इसके वास्तव कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 1 होता है। अब उसके बाद लिखा गया सोडियम, 11 होता है, 2 होता है, 8 होता है, कितना होता है? 1 होता है। इसके वास्तव कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 1 होता है। उसके बाद बताया गया पोटेशियम, 19 होता है, 2 8 8 कितना होता है? 1 होता है। 2 8 8 1 होता है। तो ये वर्ग कितना का तत्व है? वर्ग एक का तत्व है। वर्ग एक का ये का तत्व है। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कितना? 1 2 3 1 2 3 1 2 3। यहाँ पर हमेशा तीनों में कितना कितना है? 1 1 आया है। अब हम लोग को कौन सा लेना है? वर्ग कितना का लेना है? हम लोग को वर्ग 17 का लेना है। तो वर्ग 17 में आप लोग ले सकते हैं फ्लोरीन। फ्लोरीन होता है, इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 9 होता है। अगर इसको तोड़िएगा तो 2 और कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। फ्लोरीन को अगर हम लोग लिए हैं तो इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 9 होता है। अगर इसको हम लोग तोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इसके बाद हम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 हो गया। उसके बाद लिखा क्या है? पोलिरीन होता है। पोलिरीन ले लीजिए, ये 17 होता है, 2 8 7 होता है। इसके बाद कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? इसके बाद कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो इसके बाद कक्षा में हम लोग का 7 इलेक्ट्रॉन होता है। उसके बाद लिखा गया ब्रोमीन ले लीजिए। भाई ब्रोमीन कितना पे होता है? 35 पे होता है। कितना पे होता है? 35 पे होता है। ब्रोमीन होता है 35 पर। यहाँ पर 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 18 हो जाएगा और कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इसके बाद कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7। तो अब हम लोग ने यही बताया, यहाँ पर यही बताया गया है कि उनके बाह्यतम कक्षा अंतिम कक्षा होगा तो सभी तत्वों की क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का हो जाएगा? टूटेगा तो बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगा समान हो जाएगा। इसमें भी समान 7 7 7 है और इसमें कितना है? 1 1 1 है, ठीक है ना। इसमें कितना है? 1 1 1 है, इसमें 7 7 7 है। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए।
हमारा क्या है, ध्यान रखिएगा, संयुक्ता। किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग के तत्व का संयुक्त समान होती है। जैसे में वर्ग एक का तत्व, वर्ग एक का तत्व अगर हम लोग लेंगे तो हो जाएगा लिथियम, फिर सोडियम, पोटेशियम, 3 2 1 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे कितना होता है 11 होता है, सोडियम में कितना होता है 11 होता है, इसका इलेक्ट्रॉन 2 8 कितना होता है 1 होता है, पोटेशियम में कितना होता है 19 होता है, यहाँ पे हो जाता है 2 8 कितना हो जाता है 2 8 8 हो जाता है 1 हो जाता है। ये कौन सा वर्ग का था, वर्ग एक का तत्व था। क्या बताया गया था कि इसका संयुक्ता समान, तो वर्ग एक का जितना भी तत्व है उसका संयुक्ता क्या होता है समान होता है। वर्ग 2 का चलेगा, वर्ग कितना चलेगा हम लोग वर्ग 2 का, आप लोग वर्ग 2 का चाहिए, यहाँ पे वर्ग 17 की बात करेंगे, वर्ग 17 के तत्व का, यहाँ पे आप लोग को देखना है कोलिन, कोलिन का कितना होता है 17 होता है, यहाँ पे 2 8 कितना होता है 7 होता है। यहाँ पे क्लोरीन के बाद बताया गया था फ्लोरीन, तो फ्लोरीन कितना 2, फ्लोरीन का होता है 9, तो फ्लोरीन का जब 9 होता है तो इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक में 2 और कितना में तोड़ेंगे 7 में। अब यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है। अब फ्लोरीन के सिवा और भी क्या बताया गया था, ब्रोमीन बताया गया था, ब्रोमीन का कितना होता है 35 होता है, 2 होता है, 8 होता है, 18 होता है और कितना होता है 7 होता है, ठीक है ना। यह हम लोग का हो जाता है बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन 1 2 3, तो 3 को हुआ हम लोग का, तीनों का बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है 7 है, तो इसका संयुक्ता सबका कितना हो जाता है 1 होता है, क्योंकि 8 में से हम लोग 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा। तो यहाँ पर लिखा गया संयुक्ता, तो वर्ग एक वर्ग का जो भी समान, जो भी तत्व होंगे उसकी संयुक्ता क्या होती है समान होती है, उसकी संयुक्ता क्या होती है समान होती है, उसको नोट कर लीजिए। अब थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना है, संयुक्ता के बाद परमाणु का आकार या त्रिज्या, परमाणु का आकार या त्रिज्या। अब थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना है, परमाणु का आकार और त्रिज्या देखिए, ये हम लोग का होता है परमाणु, ये हम लोग का हो गया परमाणु, और परमाणु में क्या होता है एक केंद्र होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉन जब मतलब गति करेगा जब बाहर जाएगा तो यह इसका हो जाता है सेल, ये इसका क्या होता है सेल, ये इसका क्या हो जाता है सेल, ये इसका क्या हो जाता है सेल हो जाता है। अब देखिए ये यहाँ से यहाँ तक तो इसका त्रिज्या हो गया, लेकिन अगर कक्षा का लिए जाना है तो यहाँ तक हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पे जाएंगे तो इसके बाद यहाँ पे जाएंगे, तो
याद रखिएगा, जिस परमाणु का त्रिज्या बढ़ता है उसका आकार भी बढ़ता है, उसका आकार भी क्या होता है, बढ़ता है। अगर मान के चलिए कि अगर किसी त्रिज्या, मान लो कि कोई है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला अगर बनाएंगे तो हम इसको बना देंगे 4 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, ये ओ हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन अगर कोई कह दे कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला बनाइए, 10 सेंटीमीटर वाला बनाइए, तो 10 सेंटीमीटर वाला हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे, ये 10 सेंटीमीटर वाला हो जाएगा। तो जिसका त्रिज्या का मान जितना ही अधिक होगा उसका आकार उतना ही क्या होता है, बड़ा होता है। आकार का होता है, आकार होता है बड़ा, आकार का होता है बड़ा होता है। याद रखिएगा, जो मान लीजिए त्रिज्या जितना ही उसका होता है, त्रिज्या का होता है बड़ा होता है, उस परमाणु का आकार उतना ही क्या होता है, बड़ा होता है। जिस परमाणु का त्रिज्या जितना ही छोटा होता है उसका आकार भी क्या होता है, छोटा दिखता है, उसका आकार भी क्या दिखता है, छोटा दिखता है। तो ये हम लोग को इससे समझ जाना है। अब ये क्या है, ये नाभिक होता है, इसमें न्यूट्रॉन का पाया जाता है, प्रोटॉन पाया जाता है, और बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का करते रहता है, घूमते रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक ये दूरी जो होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, ये हम लोग का तत्व का सॉरी त्रिज्या कहलाता है। क्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है। ये जितना है त्रिज्या बढ़ेगा परमाणु का आकार उतना ही बढ़ेगा, त्रिज्या जितना ही छोटा होगा उसका आकार उतना ही क्या होगा, त्रिज्या का आकार उतना ही छोटा होगा। त्रिज्या का आकार जितना बड़ा उसका भी त्रिज्या का परमाणु का त्रिज्या जितना ही बढ़ेगा उसका आकार उतना बड़ा होगा, जितना ही त्रिज्या का परमाणु घटेगा उसका आकार उतना ही क्या होगा, छोटा होगा। नोट कर लीजिए। क्या बताया जाता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्लोरीन जो होता है, Cl क्लोरीन का त्रिज्या जो होता है, क्लोरीन का त्रिज्या होता है, क्लोरीन का व्यास होता है। क्लोरीन का व्यास कितना होता है, क्लोरीन का व्यास होता है 198। और उसका हम लोग त्रिज्या जब निकालते हैं, R बराबर निकालते हैं, तो 198 बटा कितना होता है, 2 होता है। घटाते हैं तो 9 दूना 18, 9 दूना 18 कितना हो जाता है, 99 हो जाता है। कितना हो जाता है, 99। कितना हो जाता है, 99 हो जाता है। कितना हो जाता है, 99 हो जाता है। उसको नोट कर लीजिए। हो गया। एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा,
चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लिखा गया है आवर्त सारणी में, तो आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। परमाणु का आकार क्या होता है? आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु की आकार क्या होता है? बढ़ता है। परमाणु की आकार क्या होता है? बढ़ता है। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान रखना। अब आप लोग को देखना है, अब देखना है आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं? आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं? आप लोग ध्यान रखना। जब किसी भी तत्व के परमाणु से इलेक्ट्रॉन को प्रदान करने में जो ऊर्जा लगता है उसे आयनन ऊर्जा कहते हैं। तो कौन सा ऊर्जा कहते हैं? आयनन ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा को प्राथमिक ऊर्जा भी कहते हैं। अब आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे में इलेक्ट्रॉन को क्या करना? त्याग करना है। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना है। यहाँ पर बताया गया है एम है, यहाँ बताया गया है एम है। यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन ऊर्जा है? तो एक इलेक्ट्रॉन को त्याग किया गया। कितना इलेक्ट्रॉन को? एक इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एम प्लस, यहाँ पर हो जाएगा ई। अगर यहाँ पर लिखा गया है एम, यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन त्याग किया गया है 2 को, इसको हम क्या लिखेंगे? E1 हो जाएगा, यहाँ पर E2 हो जाएगा। तो M2 हो जाएगा और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा? E हो जाएगा। तो आपको अब कैसे पकड़ में आ जाएगा कि यहाँ पर 2 हुआ, यहाँ पर कितना हो गया? 1। यहाँ पर हमको प्लस में, यहाँ पे 2 प्लस में लिखना पड़ेगा। यहाँ पर हो जाएगा M मान के चलिए, यहाँ पर हो जाएगा E3, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन करना है। यहाँ पर हो जाएगा M प्लस 3, यहाँ पर हो जाएगा E। यानी कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान में क्या हो रहा है? जा रहा है। एक स्थान से दूसरे स्थान में क्या हो रहा है? जा रहा है। इस चीज़ को हम लोग को ध्यान रखना है। ये हम लोग का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। पहले का में 1 इलेक्ट्रॉन त्याग हुआ है, दूसरा का में 2 को, तीसरा का में क्या हुआ है? 3 को त्याग हुआ है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं ऊर्जा का आयनन ऊर्जा।
अब देखना है यहाँ पे धात्वी गुण। कौन सा गुण है? धात्वी गुण है। थोड़ा सा आप लोग को ध्यान रखना, कौन सा गुण है? धात्वी गुण के आधार पर जब आवर्त सारणी के वर्ग ऊपर से नीचे आने पर उसका धात्वी गुण बढ़ने लगता है। कौन सा गुण बढ़ने लगता है? धात्वी गुण बढ़ने लगता है। जैसे में यहाँ पे वर्ग 15 की बात की जा रही है। वर्ग 15 में सबसे पहले आता है हम लोग नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का होता है, नाइट्रोजन बोला जाता है इसको, नाइट्रोजन। और यह का होता है कम चमकदार, इसमें कम धात्विक गुण पाया जाता है। परंतु जैसे हम लोग नीचे आते हैं उसमें हो जाता है विषमत होता है। कहता है विषमत होता है। क्या होता है? विषमत होता है। ध्यान रखिएगा, ये विषमत होता है। और विषमत में क्या रहता है? इससे इसमें अधिक धात्विक गुण पाया जाता है। धात्विक गुण इसमें क्या होता है? अधिक पाया जाता है। नाइट्रोजन में क्या होता है? कम होता है, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है। ऊपर से कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है। ऊपर से कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है। ऊपर से नीचे आने पर इसका धात्विक गुण क्या हो जाता है? कम होने लगता है। सॉरी, धात्विक गुण बढ़ने लगता है। क्या होने लगता है? इसका धात्विक गुण बढ़ने लगता है। नोट कर लीजिए। चलो ध्यान दो, अपना पढ़ाई पर ध्यान दो, अपना पढ़ाई पर ध्यान दो।
अब इसके बाद बताया गया है संयुक्ता हटाइए, यहाँ पे बताया गया है विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता होता है। अब आप लोग को ध्यान रखना है ये क्या है या ये किस में पाया जाता है। यहाँ पर बताया गया है जब सहसंयोजन बंधन से जुड़े इलेक्ट्रॉन अपने आकर्षित करने वाले परमाणु की क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत की ऋणात्मकता बोलते हैं। थोड़ा सा अब हम लोग को ध्यान रखना है क्या है, जैसे में वर्ग 17 के तत्व में सबसे अधिक ऋणात्मकता इसका होता है फ्लोरीन तथा फ्लोरीन F होता है संयुक्त, इसका परमाणु संख्या 9 होता है तथा सबसे कम आयोडीन का सबसे ज़्यादा आयोडीन का होता है। सबसे कम किसका होता है, आयोडीन का, और सबसे ज़्यादा किसका होता है, फ्लोरीन का। याद रखिएगा फ्लोरीन। और सबसे कम किसका होता है, सबसे कम आयोडीन का होता है, इसको हम लोग आई बोलते हैं। ये वर्ग 17 के तत्व होते हैं। अब वर्ग 17 के तत्व में सबसे अधिक किस पर होता है, सबसे अधिक ऋणात्मक किस पर होता है, ये एडजेक्टिव में आता है कि सबसे अधिक ऋणात्मक कौन होता है, फ्लोरीन होता है, और सबसे कम ऋणात्मक कौन होता है, आयोडीन होता है। क्या होता है, आयोडीन होता है। चलिए इसको नोट कर दीजिए लोग।
लिखा गया है रासायनिक क्रिया, क्या देखना है? रासायनिक क्रिया। देखिए रासायनिक क्रियाशीलता जैसे आवर्त सारणी में वर्ग के तत्व ऊपर से नीचे आने पर उसका रासायनिक क्रियाशीलता बढ़ता है। रासायनिक क्रियाशीलता बढ़ता है, उसका रासायनिक क्रियाशीलता का होता है बढ़ता है। जैसे बताया गया है वर्ग एक में वर्ग एक में वर्ग एक में वर्ग एक में 6 धातुएं, कौन सा धातु है? 6 धातुएं। कौन सी धातु है? 6 धातुएं हैं। अब यहाँ पर बताया गया है लिथियम 12 कर दिया गया, सॉरी छोटा कर दिया गया है। सोडियम कर दिया गया है, सोडियम के बाद पोटेशियम कर दिया गया है, पोटेशियम के बाद रुबिडियम कर दिया गया है, पोटेशियम के बाद रुबिडियम कर दिया गया है, रुबिडियम के बाद क्या कर दिया गया है? Cr सलियम कर दिया गया है, उसके बाद का प्रीमियम कर दिया गया है। यानी सबसे कम यह है, इससे ज़्यादा यह है, इससे ज़्यादा यह है, इससे ज़्यादा यह है, इससे ज़्यादा यह है, सबसे ज़्यादा Fr है। ठीक है ना? तो ये कौन सा वर्ग का तत्व है? ये वर्ग एक का तत्व है, जिनका नाम क्या है? इन लोग इसको क्या बोलते हैं? क्षार धातुएं बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्षार धातुएं बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्षार धातुएं कहते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? क्षार धातुएं कहते हैं। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग को बताना है, ठीक है ना, वर्ग 2 का अगर कोई बोलता है, वर्ग 2 का अगर कोई बात करे तो वर्ग 2 का भी आप लोग बात कर सकते हैं। वर्ग कितना का है? वर्ग 2 का बात है। हमें तो बताया गया है Be बेरियम, बेरियम के बाद क्या होता है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। उसके बाद वर्ग 1 में और क्या होता है? एसोसियम यहाँ हो जाएगा, बेरिलियम हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? रुबिडियम। अब आप लोग सॉरी रेडियम हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग ध्यान रखेंगे, ये अब बड़ा होते चला जाएगा। यानी कहने का मतलब क्रियाशीलता शरीर में ये देखना है कि ये हम लोग का है, क्रियाशीलता शरीर में हम लोग का ये बढ़ते जा रहा है। ये हम लोग क्रियाशीलता शरीर इसका क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। तो ये वर्ग कितना का है? वर्ग 2 का तत्व है। और ये कौन सा वर्ग? वर्ग 1 का तत्व है। ठीक है ना? तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए।
लिखिएगा इसका भौतिक आइए इसका अब हम लोग क्या देख रहे हैं भौतिक किसी भी तत्व को जब आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर उसके दौर्नांक और क्वथनांक कम हो जाता है, परंतु इसका घनत्व में बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। यानी कहने का मतलब यह कहा है हमका आवर्त सारणी के वर्गों की विशेषता बताई जा रही है। आवर्त सारणी के वर्गों की विशेषता बताई जा रही है। किसी भी तत्व को जब आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर उसका दौर्नांक और क्वथनांक कम हो जाता है, परंतु इसका घनत्व बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। इसका घनत्व में बढ़ने की क्या होती है प्रवृत्ति होती है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसमें और भी आप लोग थोड़ा सा एक स्टेप याद रखिएगा यहाँ पे। और तत्व में धातु में घटता है परंतु धातु में बढ़ता है। धातु में क्या बढ़ता है।